इसमें हम लोग टेबल में कुछ बना लिए, नेम, फादर नेम, मदर और क्लास। और इसके बाद हम बनाएंगे क्या, क्वेरी। क्रिएट में जाएंगे और क्वेरी बनाएंगे और इन्हीं सबों से बना लेंगे। चाहे तो क्लास रखें ना रखें, रखेंगे तो वो फील्ड वहाँ दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। इसके बाद एक नॉर्मल डाटा एंट्री के लिए एक फॉर्म बना लेते हैं जिसमें डेटा एंट्री हम लोग करेंगे। तो एक वो हो गया, इसको भी बंद कर लीजिए। यहाँ चाहे तो स्टूडेंट फॉर्म लिख दीजिए और एक और फॉर्म बनाइए डिजाइन व्यू में। और यहाँ डिजाइन में जाके यहाँ आपको चाहिए नेम, और क्या चाहिए, फादर, जो जो सर्च करना है, और क्या चाहिए, मदर। नेम, फादर, मदर। थोड़ा सा ये दाएं बाएं हुआ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ स्टैक कर देंगे। स्टैक करने से ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ नेम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फादर, और यहाँ लिख देते हैं मदर। ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नेम में क्या लिखना होगा, नाम। समझने के लिए ज़्यादा आसान होगा, नहीं तो इससे भी हो सकता है। यहाँ लिख दीजिए फादर, और यहाँ लिखेंगे मदर। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें एक सर्च का फील्ड लगाएंगे। किसका फील्ड, सर्च के लिए, और वो भी क्वेरी। एक बटन लगाएंगे, फील्ड क्या, बटन। वो क्या करेगा कि उसको रन करेगा क्वेरी को। तो ये रन करेगा, लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा। हम चाहते हैं लिखित वाला, मतलब टेक्स्ट के रूप में हो। यहाँ पे लिख देते हैं सर्च। ठीक है। और इसके बाद क्लियर, ये कर लिए। अब इसको सजाना हो सजा लीजिए, ऊपर कुछ लिखना हो लिख लीजिए, और राइट क्लिक करके फॉर्म व्यू कर लीजिए। इसको भी सेव करना पड़ेगा आपको। किस नाम से, सर्च फॉर्म नाम से कर सकते हैं, किसी नाम से कर सकते हैं। हम सर्च फॉर्म नाम से कर रहे हैं। मतलब ये कि इसका यूज हम सर्च कराने के लिए करेंगे। और ये है एंट्री के लिए, और ये टेबल है, ये क्वेरी है। तो कुछ डेटा एंट्री तो होना ही चाहिए। तो मान लीजिए नाम हो गया मदर, क्लास 12, या जो भी हो। इंटर दबा दिए। यहाँ नेक्स्ट का बटन बनाने के लिए नहीं किए हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं आप। क्या पीके, जो भी हो। मान लीजिए दो तीन तो बना ही लिए। इसमें एड्रेस भी रहता तो और बढ़िया था। तो यहाँ सर्च जब करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे
तो डायरेक्ट सब आ गया, एक साथ सारे आ गए। यहाँ लिखने पर मान लीजिए कि यहाँ लिख दिए कौशल्या, तो अभी ये काम नहीं करेगा, सबको दे देगा। तो इसको हमें करना क्या पड़ेगा, क्वेरी में जिस फील्ड में चाहिए हमें सर्च करना, उसमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको कुछ फॉर्मूला। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे लाइक, फिर स्टार, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंड फॉर्म्स। फॉर्म तो है ही, सर्च फॉर्म नाम मैंने रखा है। यहाँ पर जो सर्च फॉर्म है वो बदल सकता है उस नाम के आधार पर। फिर यहाँ पे नाम जो है वो है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इतना लिखना समय खाने वाला है। तो यहाँ पेस्ट कर दिए, तो यहाँ भी पेस्ट कर दिए, यहाँ भी पेस्ट, और यहाँ छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, यहाँ पर नेम है। देखिए हम यहाँ से चलते हैं, बल्कि फॉर्म को मिटा के, फॉर्म को ही मैंने मिटा दिया। अब यहाँ लिखते हैं फॉर्म्स, फॉर्म्स लिखते हैं तो क्या होगा, फिर यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे तो दो फॉर्म आ गए, सर्च फॉर्म फिर एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पर क्या, ये क्या चीज़ है, मदर है ना, तो क्या लिखेंगे, मदर। तो यही परिवर्तन करना है। तो यहाँ नेम जो है, नेम के बदले यहाँ पर बदल देंगे क्या है वो, फादर। यहाँ आ जाएगा, हो गया। इसी तरह से नेम में चलते हैं, क्या नेम में भी गलती है, नेम है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सब में आ गया। क्लास करेंगे तो क्लास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्लास को हमें लेना नहीं है उस सर्च में। अब सर्च इन्फो में गए और यहाँ पर लिख दिए क्या, तो केवल संजना का ही आया, बाकी लोगों का नहीं आया। यदि केवल हम देवी लिख दें तो दोनों लोगों का आ जाएगा, क्योंकि देवी दोनों लोगों में कॉमन है। नहीं, लेकिन यू देवी सब में कॉमन नहीं है। तो इस तरह से चाहें तो आप नाम में क्या था, कौशल्या का KAU, फिर D, मतलब पूरा भी लिख सकते हैं, आधा भी, या एक से भी सर्च कर लेगा। स्पष्ट है जानकारी। तो इससे हमने क्या सीखा कि कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना हो किसी टेबल से, तो इसके द्वारा सर्च कर सकते हैं।